जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। प्रेजेंट टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी, लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर चलता रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। शहर से, गांव से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ईटीवी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम अपने व्यूअर्स की समस्याओं को जानें और उनका समाधान निकालें। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं अजय अग्रवाल बोल रहा हूँ मुंबई से। मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ को मेंसेस बहुत ही मुश्किल से होता है, उसको दवाई खांसी होता है, तो उसके लिए भी कोई अच्छा आयुर्वेदिक उपचार या कोई अच्छा हॉस्पिटल बताएं। धन्यवाद। तो डॉक्टर, आज के हमारे पहले कॉलर हैं अजय, जो कि मुंबई से हैं और इनकी समस्या है कि इनकी वाइफ को मेंस्ट्रुएशन की काफी प्रॉब्लम रहती है, तो इनको कुछ बताइए। अजय जी, आपने ये नहीं बताया कि आपकी वाइफ की उम्र कितनी है तथा वजन कहीं उनका ज्यादा तो नहीं है। जो आपकी समस्या लग रही है वो हार्मोनल समस्या है और इसके लिए यदि और कोई समस्या नहीं है, आपके बच्चे हैं क्या है ये बताना थोड़ा देखना जरूरी है। आप एक तो उनकी सारी जांचें करवानी होंगी, इसके अलावा आप शतावरी चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम जल के साथ उनको दे सकते हैं। अशोकारिष्ट 2-2 चम्मच सुबह शाम भोजन के बाद दुगनी मात्रा में जल मिलाकर दें और रजह प्रवर्तिनी वटी 2-2 गोली सुबह शाम, ये उनको देना होगा। लेकिन बेहतर है कि आप एक बार स्त्री रोग विशेषज्ञ से उनकी पूरी जांच करवाएं, उसके बाद ही कोई औषधि उनको दें। तो अजय जी, आपने सुना कि आपकी वाइफ को हमारे डॉक्टर ने क्या सारी बातें बताई हैं, आप उन्हें ये सब कुछ बताइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे आज के अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अकरम बोल रहा हूँ गोरखपुर से। हमारा बच्चा 7+ का है और खांसी जो है हर 15 दिन में आती रहती है, दवा लेते हैं ठीक हो जाता है, फिर वही हाल है, यानी जरा भी ठंडा लगा तो खांसी आना चालू है।
अगर कोई आयुर्वेद में कोई अच्छी दवा हो तो बताइए। डॉक्टर, अब हमारे साथ है करण, जो कि गोरखपुर से है और इनके बच्चों को खांसी की बहुत समस्या रहती है, तो इनको कुछ उपचार बताइए। आप कुछ नुस्खे मैं बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए। तालीशादी चूर्ण 1 ग्राम, गोदंती भस्म 50 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 50 मिलीग्राम और शंग भस्म 50 मिलीग्राम। ये एक मात्रा इसकी 3 बार सुबह दोपहर शाम शहद से इसको खाएंगे, बच्चे को खिलाइए। और कनकासो बाजार में उपलब्ध रहता है, उसकी 1 चम्मच की मात्रा गुनगुने गर्म पानी में 3 टाइम इसको दीजिए। और जो है एक तेल हम बता रहे हैं, अगर सीने में उसको तकलीफ रहती हो तो सरसों के तेल में अजवाइन, लहसुन और मेथी तीनों चीज पका लीजिए। और इसको जो है चेस्ट में जैसे निमोनिया वगैरह भी हो जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, चेस्ट में हल्की सी मालिश कर दीजिए। और तलवों में, पैर में भी अच्छे से मालिश थोड़ा सा कर दीजिए, उससे जो है उसकी सर्दी खांसी जुकाम होने की चांसेस कम है। जैसे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको माजू फल घिस के अगर चटा दिया जाए तो उसको सर्दी खांसी जुकाम नहीं। तो करण जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने क्या राय दी है। आप अपने बच्चों को ये सारी बातें फॉलो करवाइएगा, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं मुकेश बोल रहा हूँ जयपुर से। मुझे आयुर्वेद इलाज चाहिए। मेरे सर में दर्द रहता है, मैं जब भी दोपहर में बाहर निकलता हूँ तो सर दर्द बहुत काफी तेज होता है। इसका आयुर्वेद इलाज बताएं कृपया। डॉक्टर, अब हमारे साथ है मुकेश, जो कि जयपुर से हैं और इनकी समस्या ये है कि जब भी वो दोपहर को बाहर निकलते हैं तो इनको बहुत सर दर्द होता है, तो इनको कुछ इलाज बताइए। मुकेश जी, जैसे पहले तो आपने बताया कि आप जयपुर के रहने वाले हैं, जाहिर है राजस्थान है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तेज धूप में आप निकलते हैं तो वो भी एक सर दर्द का कारण हो सकता है, जिसे सूर्यावर्त रोग आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह सूर्य के बढ़ने के साथ बढ़ता है। सन एलर्जी एक होती है ये, इसके कारण भी सिर में दर्द हो सकता है। और खाने के तुरंत बाद आप ना निकला करिए, थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद आप निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप इसमें गोदंती भस्म सुबह 500 mg 500 ग्राम सुबह के समय खाली पेट जल से आप ले सकते हैं। शिरह शूलादि वज्र रस 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो मुकेश जी, आपने सुना हमारे डॉक्टर्स ने आपको क्या राय दी है। आप इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के हमारे अगले कॉलर कौन है। असल में मेरी कमर में जो बहुत ज्यादा दर्द है, मैं पाइपलाइन जो वाटर पाइपलाइन में उसको से गिर गया था और अभी तक दर्द है। मैंने काफी इंजेक्शन वगैरह लिए, तो कोई आयुर्वेदिक मुझे बताइए प्लीज। डॉक्टर, अब हमारे साथ है रजा खान, जो कि मुंबई से है और इनकी समस्या है कि इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, तो इनको कुछ उपाय बताइए। कुछ हम औषधि बता रहे हैं और नजदीक जो भी पंचकर्म का चिकित्सालय हो, आयुर्वेदिक चिकित्सालय हो, वहाँ पे जाके आप कटिबस्ती कराएं। डॉक्टर से बोलिए वहाँ पे कि कटिबस्ती मेरा करवा दीजिए, कमर में दर्द है। और कुछ नुस्खे आपको बता रहा हूँ, वो आप नोट कर लीजिए। महायोगराज गुग्गुल 2 गोली सुबह शाम, कैशोर गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम, रासनादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम और पुनर्नवादी गुग्गुल 1 गोली सुबह शाम। ये इसके साथ साथ दशमूला रिस्ट 3 चम्मच सुबह शाम, उसकी दुगनी मात्रा का पानी मिला के खाना खाने के बाद भी इसको सेवन करें। और पंचकोण तेल 1 ले लीजिए, उसको जब तक व्यवस्था नहीं होती तो पंचकोण तेल लगा के थोड़ी सी सिकाई करिए, आपकी कमर दर्द में काफी आराम मिलेगा। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें इतना समय दिया। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए फिलहाल वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ही जरूरी हैं और इसी के साथ साथ अगर आपको भी है कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं और हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है बस इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आचार्य प्रतिष्ठा जी देंगी आपको योग के ऊपर कुछ बहुत ही अच्छे से टिप्स। तो देखते रहिए आयुर्वेद हेल्थ शो। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल।
जौनपुर से आ रहा हूँ, यहाँ के जाऊंगा। टाइम में मार्केट। घड़ी क्यों देख रहे हो भाई, देरी हो रही क्या? गुड आफ्टरनून बोलना था, पहले गुड मॉर्निंग बोल दिए कि आप पहली बार मिले। ये है प्योर और सिंपल तरीका नौकरी पाने का। कौन मारेगा सेल्स की बाजी? लखनऊ और वाराणसी के ऑडिशंस में सुखैम प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर चलता रहा है सिर्फ ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। Brought to you by Sukham in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के दाना बिचिक दाना दाना इधर दाना बिचिक दाना चिमनी 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 चला चला चला। बॉलीवुड के 100 साल पूरे होने का जश्न विदेशियों पर भी छाया। बॉलीवुड का जादू देखिएगा इस बार ग्लोबल इंडिया में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आयुर्वेद हेल्थ शो और अब वक्त आ गया है कि हम चलें आचार्य प्रतिष्ठा जी के पास और उनसे जाने कुछ बहुत ही लाभदायक से योगासन। अगर हमारी मातृशक्ति की कमर में दर्द शुरू हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर वो समाज का निर्माण कैसे करेगी? बैक पेन एक ऐसी समस्या जो हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, क्योंकि रीढ़ इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी, स्पाइन इज द पिलर ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। और अगर रीढ़ में कोई समस्या आ जाए तो ना तो हम बैठने के रहते हैं, ना चलने के रहते हैं, ना कोई काम करने के लायक रहते हैं, बस मन करता है लेटे रहो। और ईश्वर ने हमें ये जीवन बहुत कुछ करने के लिए दिया है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है, मेरी कमर में दर्द हो जाता है, खास तौर पे जो हमारा चेंज्ड लाइफस्टाइल है, जैसे बहुत देर खड़े रह करके, पूरा दिन खड़े रह करके काम करने का काम, या किसी को पूरा दिन ऑफिस में बैठ करके काम करने की दिनचर्या है, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग का काम है, तो ऐसे में कमर में दर्द होना स्वाभाविक है। पर फिर मैं यही कहूंगी कि आपके पास तो भारत योग है, इसलिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज के एपिसोड में थोड़े सी भारत योगा की, वही आपकी घरेलू टिप्स जो आपकी रसोई में ही है, और भारत योग प्राणायाम, कौन सा प्राणायाम करें और कौन सी टिप्स अपने जीवन में एडॉप्ट कर लें, उन्हें अपना लें और बैक पेन की समस्या से बाहर निकल जाएं, ये मैं प्रतिष्ठा आपको आज के इस स्पेशल एपिसोड में बताने जा रही हूँ। आपको जो प्राणायाम करना है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में भ्रमर गुंजन आपको करना है,
और भ्रामरी प्राणायाम कमर दर्द तो दूर करता ही है, साथ में आपको और भी जो जॉइंट पेन्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं, मेंटल कामनेस मिलती है, मन नियंत्रित होता चला जाता है, बौद्धिक शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और मेमोरी पावर भी बढ़ जाती है। इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक छोटे से प्राणायाम में आपको मिल रहे हैं, तो रेगुलर इसका अभ्यास कीजिए और खूब लाभ उठाइए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पद्मासन लगा लेंगे, यानी दाएं पैर को बाईं जंघा पर, बाएं पैर को दाईं जंघा पर टिका देंगे। अगर लगता है कि पूर्ण पद्मासन लगाना मुश्किल है तो अर्ध पद्मासन लगा लें, नहीं तो फिर चौकड़ी मारकर बैठ जाएं। और जो जमीन पे बैठ ही नहीं सकता वो भी इसको कर सकते हैं, वो इसे कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं। प्रावधान नहीं है लेकिन कुर्सी पर बैठकर करने का, पर हमने अपने शरीर इतना बिगाड़ लिया कि हम नीचे बैठ ही नहीं पा रहे। और बल्कि जो लोग बैक पेन से पीड़ित हैं वो इसे पद्मासन में ना करें, ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, वो इसे वज्रासन में बैठ करके करें। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में आप बैठे ही नहीं तो वो आपको नुकसान दे सकती है, आप बैठेंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठेंगे और अपनी पहली उंगली से अपने कान बंद कर लेंगे। कान के अंदर भी एक छोटा कान है, फ्लैप है आपके कान का, उसको टाइट बंद कर लेना। गहरा श्वास लेना नाक से और श्वास छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज करना, यानी भ्रमर गुंजन, और उसी आवाज पर पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टिका देना, उसी आवाज पर ध्यान लगा देना, अपनी अवेयरनेस को टिका देना। स्थिति लें, कानों को खोल दें, नॉर्मल ब्रीदिंग, और धीरे धीरे से आंखें भी खोल। और खास तौर पे लहसुन का प्रयोग इसमें बहुत लाभकारी है, यानी कि लहसुन की फलियां जो होती हैं, एक फली रोज शाम को आपको पानी के साथ खा लेनी है, जैसे कि हम दवाई खाते हैं, उसी तरह से मुंह में रखा और उसको पी लिया। ये आपके जो कमर दर्द की परेशानी है उससे आपको निजात दिलाएगा। और गोखरू और सौंठ, इसको आप लिख सकते हैं। गोखरू और सौंठ ये आप अत्तार के यहाँ से या जहाँ से हर्बल मेडिसिन मिलती हैं ला करके अपने घर में रख लीजिए। 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ आपको रोज लेना है और इसका काढ़ा बना लीजिए, यानी 1 गिलास पानी में पकाया, जब 1 कप रह गया तो उसका सेवन आपको करना है। फिर से समझे, 6 ग्राम गोखरू और 6 ग्राम सौंठ, सौंफ नहीं सौंठ, गोखरू और सौंठ 6 ग्राम दोनों, यानी 6-6 ग्राम की मात्रा में लेंगे, इसका काढ़ा बनाएंगे और उसका सेवन करेंगे। बस भारत योग के आसनों का अभ्यास कीजिए, प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, इन छोटी छोटी सी भारत योग टिप्स का ध्यान कीजिए, और फिर आपकी रीढ़ मजबूत रहेगी तो आप समाज की रीढ़ बन करके एक स्वस्थ समाज का भी निर्माण कर पाएंगे। तो ये तो थी आचार्य प्रतिष्ठा जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सारे अच्छे अच्छे आसन हमारे साथ शेयर किए और हमारे व्यूअर्स को इतनी सारी लाभदायक सी जानकारी दी। अब फिलहाल वक्त हो गया है कि हम अपने आज के एपिसोड को यहीं पे वाइंड अप करें, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम फिर से आएंगे आपके लिए बहुत सारी जानकारी लेके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। चीन पर फिर फायर हुए मुलायम, कहा भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिकों को खदेड़े सेना, जंग के लिए रहे तैयार।
सपा महासचिव रामगोपाल की बढ़ी मुश्किलें। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने फिरोजाबाद से मांगा टिकट, राजबब्बर लखनऊ से चुनाव लड़ने की जुगत में। आगरा में भीड़ ने ताक पर रख दिया कानून, युवक की मौत के बाद जमकर हुआ हंगामा। इलाहाबाद में सरकारी अधिकारी भी नहीं रहे सुरक्षित, बाइक सवार बदमाशों ने की जेई की गोली मारकर हत्या। और प्रतापगढ़ में ईटीवी की खबर का बड़ा असर, हिरासत में लड़की की मौत मामले में 7 पुलिसकर्मी हुए लाइन हाजिर, दर्ज किया गया मुकदमा। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। सपा सुप्रीमो और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि भारतीय सीमा में घुसे चीनी सैनिकों को तुरंत खदेड़ा जाना चाहिए, भले ही इसके लिए जंग ही क्यों नहीं लड़नी पड़ जाए। उनसे बात की टीवी संवाददाता पवनलाल चंद ने। सपा सुप्रीमो मुलायम चीन के मसले पर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी आप लगातार अपनी बात संसद में उठाते रहे, सरकार अब आप करें थोड़ी गंभीर हुई, सरकार गंभीर नजर आ रही है आपको? हाँ, मुझे अब गंभीर लग रही। कितना की गंभीरता सरकार की तरफ से दिखी आपको? किस तरह की उम्मीद है कि सरकार कैसे टैकल करेगी? चीन 19 किलोमीटर तक आ गया है। अब गंभीरता दिखाए, चीनियों को खदेड़े। किस तरह से चीन को खदेड़ना चाहिए? जिस तरह से विदेश मंत्री ने किस तरह का एश्योरेंस आपको दिया? सरकार तैयार है तो चीन को, चीनियों ने जो कब्जा किया उसको खदेड़ना चाहिए। अगर लड़ाई भी हो जाए तो हमला भी करना पड़ेगा। लड़ाई हो जाए देश को छोड़ देंगे। कब्जे की कहीं कहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का साफ कहना है कि लड़ाई सामने में करना चाहिए और कहीं न कहीं सरकार और मुलायम सिंह यादव को लगता है थोड़ी गंभीर जरूर हुई है और चीन के सैनिकों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ा जाना चाहिए। करना सभी चंदन पटवाल के साथ पवन लाल चंद, टीवी न्यूज नहीं दी। हमारे साथ सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह चीन के मसले पर जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी आप लगातार अपनी बात संसद में उठाते रहे, सरकार अब आप करें थोड़ी गंभीर हुई, सरकार गंभीर नजर आ रही है आपको? हाँ, मुझे अब गंभीर लग रही। कितना की गंभीरता सरकार की तरफ से दिखी आपको? किस तरह की उम्मीद है कि सरकार कैसे टैकल करेगी? चीन 19 किलोमीटर तक आ गया है। अब गंभीरता दिखाए, चीनियों को खदेड़े। किस तरह से चीन को खदेड़ना चाहिए? जिस तरह से विदेश मंत्री ने किस तरह का एश्योरेंस आपको दिया? सरकार तैयार है तो चीन को, चीनियों ने जो कब्जा किया उसको खदेड़ना चाहिए। अगर लड़ाई भी हो जाए तो हमला भी करना पड़ेगा। लड़ाई हो जाए देश को छोड़ देंगे। कब्जे की कहीं कहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का साफ कहना है कि लड़ाई सामने में करना चाहिए और कहीं न कहीं सरकार और मुलायम सिंह यादव को लगता है थोड़ी गंभीर जरूर हुई है और चीन के सैनिकों को भारत की सीमा से बाहर खदेड़ा जाना चाहिए। करना सभी चंदन पटवाल के साथ पवन लाल चंद, टीवी न्यूज नहीं दी। और पवन लाल चंद हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। पवन, इतना तो साफ है कि ये जो चीन का मुद्दा है उसे सपा सुप्रीमो छोड़ना नहीं चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसको करंट इशू बना के रखना चाहते हैं। देखिए स्वप्न, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने चीन के मसले पर संसद में सरकार को घेरा था, सरकार को मजबूर होना पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है स्वप्न कि आज विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने संसद में मुलायम सिंह यादव को चीन के मसले पर सरकार क्या कर रही है, कैसे 19 किलोमीटर तक घुस आए चीनी सैनिकों को बाहर खदेड़ा जाएगा या निकाला जाएगा, कूटनीतिक स्तर पर कैसे इस समस्या को टैकल किया जाएगा, इन तमाम मसलों पर सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात करके उनको ब्रीफ किया गया है। तो कहीं न कहीं उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब उन्हें लग रहा है कहीं न कहीं सरकार चीन के मसले पर उनकी चिंता के बाद गंभीर नजर आ रही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने साफ कहा है कि इस पर सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए और 19 किलोमीटर तक घुसाए चीनी सैनिकों को और जरूरत पड़े तो खदेड़ना भी चाहिए। और इसके लिए अगर भारत सरकार को युद्ध की स्थिति में जाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हिचकना चाहिए, क्योंकि आर्मी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर राजनीतिक पहल होती है तो सेना अपना काम करने के लिए तैयार है, जंग के लिए भी तैयार है। तो कहीं कहीं सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी लगातार जिस तरह इस मुद्दे को संसद में उठा रही है, चीन के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। उसके दूसरी महत्वपूर्ण बात स्वप्न मुलायम सिंह यादव ने ये कही कि जब हमने सवाल किया था एनडीए का प्रतिनिधिमंडल है वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने जा रहा है चीन के मसले पर, तो मुलायम सिंह यादव ने छुट्टी लेते हुए एक तरह से एनडीए के नेता कहिए बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पर निशाना साधते हुए उन्होंने जिस दिन संसद में मुद्दा उठाया था उस दिन उन्होंने बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से भी मांग की थी वो कोयले के मसले को कुछ देर कर रोक करके
संसद में जो सीमा पर चीन घुस आया है उस मसले पर उसको भाजपा उठाए और सरकार पर दबाव बनाए। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आरोप लगाया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने और भाजपा ने इस मुद्दे को उठाने की सहमत नहीं उठाई। ऐसे में अब जब इस पवन लेकिन सपा की सारी रणनीति एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है कि अगर देश हित में भी वो सरकार से समर्थन वापस लेने को तैयार नहीं है, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं। अब जरूर उन्हें आश्वासन मिला है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल बेनी बाबू ने ललकारा था और यही सिलसिला केंद्र की तरफ से लगातार उनके साथ जारी है। कभी दुलार दिया जाता है, कभी ललकार दिया जाता है। देखिए स्वप्निल, ये तो जिस तरह से हम बात कर ही रहे हैं कि कांग्रेस एक तरफ पुरस्कार रही है तो दूसरी तरफ बेनी बाबू जैसे नेताओं के जरिए सपा को पुरस्कार भी रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी यही है कि बेनी प्रसाद वर्मा जैसे कांग्रेस के नेता जो समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह यादव पर अटैक करते हैं उनकी बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं न कहीं कांग्रेस जिस तरह समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख समाजवादी पार्टी का राइवल बन के उभरना चाहती है। समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि उसको उतना स्पेस दे जिसके चलते कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की टक्कर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में होती नजर आए। तो यही रणनीति है कि समाजवादी पार्टी के जो दूसरी लाइन के नेता हैं वही बेनी प्रसाद वर्मा के बयानों का जवाब देते हैं। मुलायम सिंह यादव हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, वो बेनी प्रसाद वर्मा के इस तरह के तीखे हमलों का जवाब नहीं देते। वो कहते कि कांग्रेस के छोटे नेताओं की बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वहीं दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि चीन की घुसपैठ गंभीर मामला है और भारत सरकार को इस मुद्दे पर तत्काल कदम उठाना चाहिए। यही नहीं, विदेश नीति की भी समीक्षा होनी चाहिए। वहीं सरबजीत के बहाने घिनौनी राजनीति बंद होनी चाहिए। तो चीन के लोग जो धीरे धीरे हमारे हाथ में जो आ रहे हैं, मैं समझती हूँ बहुत गंभीर मामला है और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको मामले को लाइटली नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए और समय से ठोस कदम उठाने चाहिए, वरना इससे इसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। समय की पुकार है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको एक हो जाना चाहिए और एक होकर तो सरबजीत राम के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी डेथ हो गई, तो इसके अलावा और जो हमारे भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं, तो हमें इस प्रकरण से, इस घटना से सबक सीखकर तो उनको हमें जल्दी से जल्दी अपने इंडिया में वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से हमारे पास आ रही है। सीएम अखिलेश ने डीजीपी को एनएक्सी तलब किया है और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। तो लगातार प्रदेश की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है और ये सभी बातें सीएम अखिलेश तक भी जरूर पहुंच रही हैं, जिसके चलते आज डीजीपी को उन्होंने एनएक्सी में तलब किया और कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। डीजीपी देवराज नागर आज एनएक्सी में मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा तलब किए गए। डीजीपी को कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के स्पष्ट निर्देश, सख्त निर्देश सीएम अखिलेश ने दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से हर नेता और खुद मुख्यमंत्री भी कानून व्यवस्था सही है और सब चीजें ठीक चल रही हैं, यही बयान देते आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो भी इस बात को जान रहे हैं कि कानून व्यवस्था प्रदेश में धराशायी हो रही है, लगातार बिगड़ती जा रही है और इससे मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, जिसके चलते डीजीपी देवराज नागर आज एनएक्सी तलब किए गए। और संजय राजन हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। संजय, क्या जानकारी है? देखिए, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 11 बजे से एनएक्सी में मौजूद हैं। विदेश दौरे के बाद वो हर विभाग की समीक्षा कर रहे हैं और अचानक उन्होंने पुलिस महानिदेशक को तलब किया था। तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात हुई है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री जिस तरह से संजीदा है और उन्होंने जो आश्वासन दिया है जनता को कि आने वाले दिनों में जल्दी ही सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी, उस सिलसिले में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। डीजीपी को तलब करके मुख्यमंत्री ने साथ लगे में सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं किया जाए। इसके अलावा अन्य जो विभागीय मामले थे जिसमें थानों को हाईटेक बनाने संबंधी तमाम तरह की बातें हैं, उस पर भी एक विस्तृत चर्चा हुई है दोनों के बीच में। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री काफी संजीदा है।
क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किरकिरी सरकार की किसी मुद्दे पर हो रही है तो वो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, और विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा ये मिला हुआ है। हर मंच से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जा रहा है और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सूबे की कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर इस मुद्दे को विरोधी दलों से वापस लिया जा सके। जी संजय, इस रूप में भी इसे देखा जाना चाहिए कि सीएम अखिलेश और यहां तक कि तमाम जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, वो सभी ये कहते आए हैं कि समय समय पर कि कानून व्यवस्था ठीक है और सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो